गरीब का डेफिनेशन का मतलब क्या? गरीब और अमीर की डेफिनेशन पता है क्या है? जिसके पास में करोड़ों रुपए, क्या वो अमीर है? इसकी हालत पता कैसी है? मैंने एक जगह पे कहीं पढ़ा था, हम कभी ये करते हैं, फॉर एग्जांपल इलॉन मस्क को सुनना शुरू किया। कोई ऐसा भी है यहाँ पे जिसको अपने ऊपर कोई डाउट नहीं है? अगर कोई कहता है कि मुझे अपने ऊपर कभी कोई डाउट ही नहीं होता है, तो इसका मतलब उसका दिमाग बंद है। फॉर श्योर ये जो डाउट है ये किससे रिलेटेड है? इंटेलिजेंस से रिलेटेड। दिस क्वेश्चनिंग इज इंटेलिजेंस। क्वेश्चन करते ही क्या होगा? डाउट होगा। तो सबसे पहले तो ये समझना है, डाउट बुरा नहीं है। ये जो हमको खुद के ऊपर डाउट होता है कि मैं जो कर रहा हूं ये सही भी है या नहीं है, कि ये जो मैं करने वाला हूं ये मुझे करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए, डाउट होना चाहिए। अगर आप ध्यान से समझोगे, ये जो डाउट आते भी हैं और इसका जो भी सोल्यूशन आता है निकल करके, वो हमारी कंडीशनिंग के अंदर ही होता है। तो इसका जो पहला स्टेप है वो है ये नहीं कि अपने डाउट से कैसे फ्री हो, कि हमारी जो कंडीशनिंग है उससे हम कैसे फ्री हो। माइंड की एक कंडीशनिंग है, जिस तरह से माइंड काम कर रहा है, उस कंडीशनिंग के अंदर आप जब भी कुछ अपने आप से सवाल पूछोगे तो उसका वही जवाब निकल करके आएगा जो जवाब अंदर पड़ा हुआ है। और उसके अलावा आप कुछ और करने के बारे में सोच तो सकते हो लेकिन कर नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू रियली वांट टू गेट रिच, तो उसका क्या तरीका है? आपकी जो एग्जिस्टिंग कंडीशनिंग है वो हो सकता है ऐसी हो, आप गरीब तो रह सकते हो लेकिन कभी भी अमीर नहीं हो सकते मरते दम तक। कंडीशनिंग ही ऐसी है, तो अब क्या करें? अच्छा, इसको दूसरे तरीके से पूछता हूं, हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू गेट रियली रिच इन लाइफ? मतलब सोचिए कंडीशनिंग कितनी तगड़ी है। मैं सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? मतलब अंदर से बार बार ये डाउट हो रहा था ना कि हाथ उठाऊं या ना उठाऊं, लेकिन होना कितने चाहते हैं? सब होना चाहते हैं। कोई ये थोड़ी कहेगा मेरे को पैसा। अच्छा, किसी को पैसा बुरा लगता है क्या? भिखारी को भी बुरा नहीं लगता है। अब अपना छोड़ो, वो भी क्या मांग रहा है? पैसे ही तो मांग रहा है। बहुत पैसा किसी को बुरा लगता है क्या? कि आपको पैसे की टेंशन हो? बहुत पैसा मतलब क्या? बिलियनर की बात नहीं कर रहा, इतना पैसा कि आपको पैसे की टेंशन ना। कहीं पर भी जाओ, कुछ लेना है या कुछ खरीदना है तो प्राइस टैग ना देखना पड़े। ऐसी लाइफ चाहते हो? नहीं चाहते? तो आपकी कंडीशनिंग क्या है? गरीबों वाली कहो। गरीबों वाली मतलब क्या? दिन शुरू होता है पैसे से, खत्म होता है पैसे पे, और किसी बात से कोई मतलब ही नहीं है। किसी से मिलते हैं, फटाफट से अपने आप को उससे कंपेयर करते हैं कि मेरे से अमीर है, गरीब है। ऐसा होता है? नहीं होता। गरीब का डेफिनेशन का मतलब क्या? गरीब और अमीर की डेफिनेशन पता है क्या है? जिसके पास में करोड़ों रुपए, क्या वो अमीर है? ना, मेरी डेफिनेशन थोड़ी सी अलग है गरीब की और अमीर की। गरीब मतलब क्या? जिसका दिन शुरू होता है पैसे से, खत्म होता है पैसे पे, जिसके अंदर जो भी थॉट चलते हैं उसका जो सेंटर पॉइंट है वो है पैसा, वो गरीब है। क्या उसके अकाउंट में 100 करोड़ पड़ा हुआ है? गरीब है वो बेचारा। गरीब मतलब क्या? पैसे का गुलाम है। जड़ क्या है कि हमारा जो माइंडसेट है उससे बिल्कुल ही अलग है जो हम एक्चुअल में चाहते हैं। मतलब वी वांट एवरीथिंग इन आवर लाइफ, लेकिन हमारा जो माइंडसेट है वो है कि एवरीथिंग तो छोड़ो, समथिंग भी मिल जाए तो बहुत है। ये हालत पता कैसी है? मैंने एक जगह पे कहीं पढ़ा था, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा एग्जांपल है। एक जगह पे ना एक कुत्ता बैठा हुआ था, रोए जा रहा था। उसके साथ में भिखारी बैठा हुआ था, तो कुत्ता रोए जा रहा। कुछ दिन बाद वहाँ पे जो आसपास में एक किसी का घर था, उस बंदे ने आकर के उस भिखारी से पूछा कि कुत्ता रोता क्यों रहता है? कहता वो जहाँ पर बैठा है ना उसके नीचे एक छोटी सी कील है। तो उस बंदे ने पूछा जब कील है तो कुत्ता उठता क्यों नहीं है? कहता अभी इतना दर्द नहीं हो रहा है कि उठ जाए। इसको कंफर्ट जोन बोलते हैं। बुरी तो है हमारी लाइफ, लेकिन इतनी बुरी नहीं है कि हम कोई बहुत बड़ा एक्शन ले। ठीक है, गाड़ी तो चल ही रही है। हमारा जो माइंडसेट है, जो हमारी कंडीशनिंग है, वो है इस तरह की। ये किस तरह की है? जो 90% लोगों की है। उसी कंडीशनिंग में जो बाकी लोग कर रहे हैं, अगर हम भी वही करेंगे तो वही रिजल्ट नहीं आएगा जो उन लोगों को आ रहा है। उससे थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, थोड़ा सा कम हो जाएगा, लेकिन होगा उसके आसपास ही। बट इफ वी वांट कि हमारी लाइफ में कुछ ऐसा हो जाए जो ऐसे कुछ लोगों के साथ में हो रहा है, जिनकी कंडीशनिंग इनकी कंडीशनिंग से बिल्कुल अलग है, तो हमें क्या करना होगा? अपनी कंडीशनिंग को चेंज करना होगा। हम कभी ये करते हैं? नहीं करते। अगर आपकी कंडीशनिंग भी वैसी हो जाए जो उन लोगों की कंडीशनिंग है जो आपसे भी नीचे वाले लेवल पे थे लेकिन आज आपसे बहुत ऊपर वाले लेवल पे हैं, और वैसी ही आपकी कंडीशनिंग हो जाए, तो क्या होगा? कंडीशनिंग कह लो, थॉट प्रोसेस कह लो, माइंडसेट कह लो, वो अमीरों वाला बन चुका है और एक्चुअल में बन चुका है, तो क्या होगा? क्या रियलिटी बदलेगी या नहीं बदलेगी? अगर एक्चुअल में कंडीशनिंग बदल गई है तो रियलिटी को बदलना ही उसको बदलने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। और अगर आप सिर्फ रियलिटी बदलना चाहते हो, ना अपनी कंडीशनिंग को बदले, तो भगवान ही आपका मालिक है। कोई थ्योरेटिकल बात नहीं है। अपने आसपास में लोगों को देखा है ना, जल्दीबाजी में एक्साइटेड होकर के किसी की कोई बात सुनी या कुछ भी, कोई बड़ा सा स्टेप उठा लिया, उसके बाद में रो रहे हैं, जॉब छोड़ दी। क्या हुआ उस बंदे का? हर तरफ से फंस गया ना। उसने गलती क्या करी? अब आप समझ पा रहे हैं? उसकी कंडीशनिंग थी, कंडीशनिंग कहो या सोच कहो, सोच थी बहुत ही छोटी, काम करना चाहा बहुत ही बड़ा, मारा गया। अच्छा, अगर किसी की सोच बहुत बड़ी हो और फिर अगर वो छोटे लेवल से शुरुआत करे, छोटे काम से करे, तो उसकी जीतने की पॉसिबिलिटी क्या है? 100%। एग्जैक्टली। एक बुक है फॉर एग्जांपल, थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल। फॉर एग्जांपल, 2 पत्थरों को आपने लिया, रगड़ते रहे, थोड़ी देर में चिंगारी वहां से उठी और उससे आग लग गई। ये क्या है? ये कोई लॉटरी की टिकट है? अगर आप भी समझ जाओ किस तरीके से करते हैं, तो आप भी आपको जनरेट कर सकते हो ना। ये लॉ है, इस लॉ को समझना है। इसको आप लॉ कहो या उस लेवल की कंडीशनिंग कहो, उसको समझना पड़ेगा कि एग्जैक्टली क्या लॉज हैं अमीर होने। जैसे आप उस बुक को पढ़ोगे बिल्कुल मजा नहीं आएगा, आप कहोगे क्या बकवास बातें हो रही हैं। एक बार पढ़ा, 2 बार पढ़ा, 3 बार पढ़ा, 4 बार पढ़ा, 5 बार पढ़ा, उसके बाद में क्या होने लग जाएगा? धीरे धीरे आपकी चेंज होने लग जाएगी कंडीशनिंग। ऐसी और बुक्स पढ़ी, ऐसे लोगों को सुनना शुरू किया। फॉर एग्जांपल, इलॉन मस्क को सुनना शुरू किया। स्ट्रक्चर को समझना होता है और बड़े ही, आप इसको ये कह सकते हैं, एक क्यूरियस माइंडसेट के साथ में समझना होता है।